है कि मेरे सदगुरु साक्षात मालिक परमात्मा है। ये शिष्य में जिज्ञासा होनी चाहिए, इतना भाव है। उन वक्त में कहीं वैसा गुरु महाराज और साहिब में कोई अंतर नहीं रहे, एक में हो जावे। इस तरह से गरीबदास जी महाराज अपने सदगुरु के प्रति क्या भाव दर्शाया कि मेरे दिल में बस रही है साहिब कवि, मेरे दिल में तो वो बस रहा है साहिब। अरे कई लोग सत्संगी बने और गुरु उपदेश लेवे न बाद में न छाने छाने कोई थोड़ो तकलीफ हो जावे तो वे लोग कहीं करे, कोई झाड़ा फूका करने करने जाता रहे, भोपाने करने जाता रहे, देवी देवता करने जाता रहे। कोई देखो कितनी खराब बात है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कबीर साहब की वाणी में लिखा है, सेवक ऐसो के विश्वासा निस्दिन जाके संतारी आशा, सदगुरु जी रा लोपे नहीं बाचा, कह कबीर वही सेवक है साचा। सेवक वही साचो है, सेवक जो कहे विश्वासा, विश्वास अटल रहे उन्होंने। अरे संसार में दुख सुख जैसे आप रास्ते चला तो कहीं ढलाता जावे, कड़ी चढ़ाई आ जावे, कड़ी रोड खराब आ जावे, कड़ी गोड़ाया आ जावे। ये जीवनी यात्रा है, सुख दुख आता रहता है। पंच तत्वों का जो शरीर है, कच्चा ढांचो है, कभी सुख दुख आ जावे, कभी रोग बीमारी आ जावे। अरे शरीर क्या आता है, आत्मा जरा मरे, आत्मा बढ़ती नहीं है, जीती नहीं है, जलती नहीं है, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, आत्मा जरा मरे। आत्मा है, इनके कुछ नहीं होता है, आत्मा तो जरा मरे। आत्मा कर्मों के वशीभूत होकर के जन्म धारण करे, बार बार दुख सहे, इन वास्ते भजन करनो है। भजन कर अपने मालिक में समा जानो है, और मालिक में समा जाई उन दिन इन आवागमन मिट जाई। इन वास्ते और आवागमन क्यों मिटे, बाता करना नहीं मिटे, आवागमन मिटे, संतोरी सत्संग करे, भजन करे, सुमरण करे इत्यादि महापुरुषों की वाणी में देखो आप। सुमरण किया महापुरुषों ने, कोई भी संत साधना की, साधना कहीं की, साधना कहीं की, निज नाम की साधना की। जो निर्गुण उपासक जो संत है वे निज नाम को सुमरण की, और जो परमात्मा निज पुरुष निज नाम है, सतनाम है, इनका सुमरण किया, मालिक का सुमरण किया। राम कृष्ण है, ये तो अवतारी पुरुष है, ये परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा वे है जो घट घट में व्यापक है, घट घट में सर्वव्यापक है, सर्वदर्शी है। वे एकदर्शी नहीं है, वो सर्वदर्शी है। एकादशी नहीं हो कि एक सर्वदर्शी, सर्वव्यापक है। प्रभु हमने किया विचार, तू निर्बंधन निराकार, हाड मास लोई नहीं तेरे, नहीं कोई अंग अकार, अपरंपार पार नहीं तेरा, मैं तो सोचत भया लाचार। नहीं कोई तेरा ठोर ठिकाना, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा, नहीं कोई तेरा आसन तकिया, कैसे करूं शुमार। सर्व जगत माही व्यापक हो ऐसे, जो पवन अंगार, अणबे पर पड़ी निज पदरी, तब पाया दीदार। प्रभु हमने किया विचार, तो निर्बंधन निराकार, वो परमात्मा निर्बंधन है, निराकार है, घट घट में उनकी सत्ता है। सब घट मेरा साइया, ये कबीर साहब का शब्द है। सब घट मेरा साइया, सोनी से जन कोई, बलिहारी उड़ घट को, जहाँ घट पर घट होई। अरे महात्मा जो है भजन करने वाले हैं, उनके घट में परमात्मा प्रकट है, और वैसे सब घट में परमात्मा है। तो सब घट में परमात्मा है तो हम कहेंगे भाई हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है, हमें उनका दर्शन दीदार क्यों नहीं होता है, दर्शन क्यों नहीं होता है। हमारे सबके घट में परमात्मा विराजमान है, दीदार क्यों नहीं होता है कि संतों के शरण नहीं गए और गुरु महाराज का उपदेश नहीं लिया। उपदेश लेकर के, शब्द लेकर के, और गुरु महाराज की रजा में रह करके उनके बताए मार्ग पर चले और भजन की विधि सीखे। भजन की कोई विधि है,
सुमरन की कोई विधि है, वह विधि समझे और फिर सुमरन करे। तो सुमरन करने से आत्मा में परमात्मा का दीदार होता है। ये साज की वाणी में लेख है कि सब घट मेरा साया सुनी से जन कोई बलिहारी, उन घट में जिन घट में वो प्रकट हो, तो सब घट में मालिक है तो हमें दीदार क्यों नहीं होता? ये विचार आता कि सब घटरे में परमात्मा है, नारी पुरुष बालक युवा ज्ञानी अज्ञानी सबके हृदय में परमात्मा है। अरे हमें दीदार क्यों नहीं होता है कि ससुर के शरण नहीं गया, वंचित रह गया? एक तो कारण है वो। फिर गुरु महाराज उपदेश दिया, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भजन नहीं किया। भजन के बिना कहीं परमात्मा का दीदार नहीं होते। मैं अनेक संतों की वाणी पढ़ी, अनेक संतों के शास्त्रों में ये उनकी साधना देखी। सुखराम जी महाराज रामचो की बहुत बड़े संत हुए, 18 साल एक शिल्ला पर बैठ के सुमरण किया। 18 साल, और 18 साल में 1.25 मन जो जिमी हुए, 18 साल में शिला माते बैठ करके सुमरण भजन किया। महाराज त्रिकुटी ध्यान में पहुंचे। फिर उनको विदय हुई, अटक करियो रे साधो अटक करियो, मुझे कोई मेहर लंगाओ, मैं अटक हुए स्थान पर, हमारे बात दया करो सदगुरु संत दया करो। फिर महाराज उच्च पद पाया, परमात्मा का दीदार होया, भजन किया। रामदास जी महाराज की वाणी देखी, उनमें मैं 20 साल तक रामदास जी महाराज अटूट साधना की। रामदास जी महाराज और दादू दयाल ये तो जुगा जुगा रही संत है। दादू ध्यान उलंघिया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिलिया शब्द से नहीं साथ। 3 दिन 3 रात में दादू साहब सतलोक का साधना मार्ग का पूरा मार्ग तय कर लिया कि वे तो जुगा जुगारा संत है। कभी गरीबदास जी महाराज कहते हैं इनके बारे में, नानक दादू अगम अघादो तेरे जाज केवट सही, सुख सागर का हंसाया भक्ति हिरंबर उड़ गई। कोटि भाण प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी अभिगत का दीदार है। धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेटिया, तेज पुंज तन दे धरकर इस विध हमको भेटिया। शब्द निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। चंद्र सूर्य ने पानी पवन जहाँ छाया नहीं धूप है। ऐसी स्थिति को वर्णन किया गरीबदास जी महाराज कि हमें 3 संतों को कबीर साहब ने विदेह स्वरूप में प्रकट होकर के दर्शन दिया। नानक दादू ये तो बहुत बड़े संत हैं, इनकी गतिमति अगम अगाध है। ऐसे महिमा की गरीबदास जी महाराज। तो इत्यादि महापुरुष सुमरण पर जोड़े, क्यों? खान पीन शुद्ध रखो, मनुष्य का गुण धारण करो और फिर गुरुमुखी बनो। गुरुमुखी सतगुरु का उपदेश लेकर के उनके बताए हुए आदेश पर चले, वो गुरुमुखी है। और गुरुमुखी भी बहुत महिमा है। धन्य माता धन्य पिता धन्य स्वेद अनुरक्त धन्य ग्राम में जानिए, जहाँ जन्मे कोई गुरु भक्त। गुरु भक्त है कौन है गुरु भक्त? उनके वो छांट कर देखिए हुए, उनका विचार देखिए हुए तो कोई हजारों में एक गुरुमुखी मिले। जो संत भी बिरला है, इसी तरह गुरुमुखी भी बिरला बिरला लोग हैं, सब गुरुमुखी नहीं है। दुख बड़े जड़े वे दूसरी तरफ चला जावे, अपने इष्ट से इष्ट को छोड़ देवे। इन वास्ते गुरुमुखी भी कोई बिरला जगाड़ी कबीर साहब महिमा करी कि बेने माता पिता न धीन है, बेने गाँव ने धीन है, कटे गुरु भक्त का जन्म हुआ है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मेरे दिल बस रिया है साहिब कबीर, सोवत जागत सुपन में नजर पड़े निर्गुण तस्वीर। ज्ञान गुरुज मोले ने बख्शिया, ताबे हो गया 5 पीर। 5 पीर बड़ा बलवान है। काम क्रोध मोह और लोभ और मन, ये 5 पीर इतना बलवान है। और सदगुरु मेरे ऊपर दया करी और मैंने ज्ञान रो गुरुज दियो। गुरु जिन्हें कहे एक हथियार होया करे, जिन्हें बड़ा जो योद्धा होता वे गदा धारण करता, उन गद्दारों नाम एक गुरुज है। उन गदा ने गुरुज भी कहते हैं, गद्दा भी कहते हैं। तो मैंने कबीर साहब ज्ञान भी गदा दी, तो काम क्रोध लोभ मोह मन इनको चूर चूर
करके मैं ताबे में कर लिया। ज्ञान गुंज मोले ने बख्शा, ताबे हो गया पांचों पीर। अरे मेरे दिल में बस रहा है साहेब कबीर। सतगुरु समृत भेद लखाया, उन सतगुरु समृत ने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर और मुझे भेद दिया भक्ति मार्ग का। सतगुरु समृत भेद लखाया, जाय बसे दरिया के तीर। गगन मंडल में भाटी सर्वे, प्याला फिरे अमीर खीर। साहब की वाणी में प्रमाण है कि पहुंचे हुए संत और उन्हें शिष्य ने जिज्ञासा देखे तो ध्यान समाधि में चढ़ाई देवे, कुछ टाइम नहीं लगे माने। क्यों? एक दीपक जगे हुए होते हैं, उन एक दीपक से अनेक दीपक जगा देते हैं, उनकी दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। एक दीपक लगा हुआ दीपक होना चाहिए, एक दीपक से अनेक दीपक जग जाते हैं। एक महापुरुष के जीवन को जगा देते हैं और उनको समय नहीं लगती है। तो के सतगुरु समृत भेद लखाया, ऐसा मैंने भेद लखाया, जाय बसे दरिया के तीर। दरिया क्या है? ध्यान समाधि। जो सतगुरु कबीर साहब मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, वो मुझे दरिया यानी समुद्र में पहुंचा दिया।